कि आप इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें, अच्छे कमेंट करें, आपको जैसा उचित लगे वैसा अच्छा कमेंट करें। लेकिन एक संदेश मैं और देना चाहता हूँ कि अपने सनातनियों की क्रिटिसाइज़ ना करें, अपने साधु संतों की बुराई ना करें और अपने धर्म को कहीं नीचा दिखाने जैसा काम अपन सभी मिलके ना करें और इस धर्म को हम आगे ले जाएँ, सनातन धर्म को और मजबूत करें और सभी साधु महात्माओं से और सभी महापुरुषों से, माँ बिरलाओं से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपस का वैर छोड़ें और इस सनातन धर्म के लिए हम एक से एक कदम मिलाते हुए आगे बढ़े और सनातन धर्म की जयकार करते हुए, गौ माता की जयकार करते हुए एक बार पुनः भगवान श्री राम की जन्मभूमि को हिंदू राष्ट्र भूमि घोषित करें। जय जय श्री राम। जय श्री राम। हेलो दोस्तों, ओम नमः शिवाय। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र। आज मैं आपको ये कुटिया दिखा रहा हूं। ये कुटिया बाबा जी का नाम तो मैं नहीं जानता, अंदर जाके पूछेंगे। बड़े क्रांतिकारी संत हैं। और ये जो कुटिया है रोड के ऊपर साइड में आई हुई है। ये रोड सादड़ी से चार भुजा की ओर जा रहा है। और अब चलते हैं कुटिया के अंदर। संत महात्मा जो विराजते हैं अंदर, उनसे आपको मिलवाते हैं, उनसे आपको सत्संग करवाते हैं, उनसे बातें भी करवाएंगे। और ये कुटिया का दरवाज़ा है और यहाँ हनुमान जी विराजित है। तो ये हनुमान जी का स्थान, गदा लेके बैठे हैं। और अब चलते हैं अंदर। और ये यहाँ बाहर जो है, यहाँ भी जो है चूना बना हुआ है। बाबा जी गोरक्षक दल के यहाँ के जो है, यहाँ बनाया हुआ है, उसमें भी काफ़ी लोग काम करते हैं और कुत्तों की भी काफ़ी सेवा करते हैं। और ये जो है कुटिया है दोस्तों, ये बाबा जी की कुटिया है जो वैसे बांस से बनाई हुई है, ऊपर पन्नी डाली हुई है। और ये जो है बाबा जी यहाँ जो विराजित है। और अभी मैं आपको बाबा जी से जो है बात भी करवाऊंगा। तो सबसे पहले बाबा जी को करते प्रणाम। ओम नमो नारायण बाबा जी। तो बाबा जी का वैसे नाम तो दोस्तों मुझे याद नहीं है, और ये सुना है। तो दोस्तों, बाबा जी के पास बैठते हैं और थोड़ा यहाँ पर संपर्क करते यहाँ चलेगा। तो बाबा जी, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। देखो, पहले नाम तो मेरा संन्यास भी लेने से पहले मेरा नाम हीरालाल था। अच्छा। मैं अभी श्री शंभू दस नाम जूना अखाड़ा से जुड़ रहा हूँ। अच्छा। और मेरे गुरुजी श्री 1008 श्री भगवत गिरी जी महाराज, चतुरिया महादेव मठ सादड़ी जी, उनके शरणों में मुझे ये संन्यास का ऐसा अवसर मिला। उनके मार्गदर्शन से ही मुझे इन जीवों की रक्षा, मनुष्यों की तो रक्षा। बाबू जी, आपके संन्यास लेने का यूं मतलब विचार एकदम कैसा है? विचार ऐसा आया मेरा संन्यास लेने का कि जब मैं परिवार के साथ था और अभी परिवार को छोड़ के यहाँ हूँ, तो मुझे लगा कि आदमी का एक समय होता है मनुष्य का, उसका वानप्रस्थ आश्रम भी उसका आता है। तो मेरी जैसे 45 उम्र हो गई और मैंने कुछ अपने पारिवारिक काम भी मैंने कर लिए, तो मैंने तो अभी समय अपने पास कम बचा है, क्योंकि इस कम समय में सनातन धर्म के लिए कुछ करना है, जीवों के कल्याण के लिए करना है और धर्म का प्रचार प्रचार करना है, जिससे सनातन को मजबूती मिले और सनातन पूरे विश्व में सनातन की जयकार हो, उसके उद्देश्य से हम आए। लेकिन मैंने कई ऐसे उजड़े स्थान देखे और कई मैंने बिगड़े इंसान देखे, इसके लिए मैंने संन्यास लिया और मन में ठान ली है कि उजड़े स्थान और बिगड़े इंसानों की हमें आवश्यकता है, जिनका मार्गदर्शन करके उनके भविष्य का कल्याण कर सके। यही सोच के हमने संन्यास की ओर हम जा रहे और संन्यास की ओर बढ़ रहे। बाबूजी, एक अभी जो आपने वीडियो से पहले बात बताई थी कि आजकल जो लोग हैं
तो सनातन में विश्वास कम करते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कुछ हमारी या तो कमी है, हमारे अंदर कमियां हैं, जिससे लोगों का विश्वास उठता है। सनातन में कमी है, हाँ, क्या कमी हो सकती है? सनातन में कमी है कि जैसे अपने धर्म के लोग दूसरे धर्म में जा रहे हैं। जैसे कोई मानसिक बीमारी है या कोई ऐसा पाखंड है, आडंबर है, अंधविश्वास है, भूत प्रेत बाधा जादू टोना टोटका, ये जो कर रहे हैं लोग, तो सनातन को क्या है, लोगों को जब साधु महात्माओं के पास जा रहे हैं और उनको सही रास्ता नहीं मिल रहा है, तो वो अपने धर्म के देवी देवताओं को छोड़ के दूसरे धर्म देवी देवताओं के पास जा रहे हैं। उसका मूल कारण यही है। तो क्यों कि कुछ न कुछ ऐसी शक्तियां साधु संतों के पास होनी चाहिए, जिससे वो दुखी जीवों का कल्याण कर सके और उनका सही मार्गदर्शन कर सके, जिससे वो अपने धर्म को अच्छी तरह से समझ सके और दूसरे धर्मों की ओर न जाए। नहीं बाबूजी, चलो आपको कितना टाइम हो गया ये संन्यास में? करीबन मेरे को संन्यास में हो गया है 5 साल। 5 साल हो गए। 5 साल से मैंने घर छोड़ दिया। नहीं 5 साल से अगर आपको कुछ ऐसा कोई अनुभव हुआ अनुभव हुआ, इसी जगह पे अनुभव हुआ मुझे, जहाँ मैं आप अभी बैठा हूँ, इसी जगह पे मुझे अनुभव हुआ। यहाँ हमारे फूला भारती जी महाराज, जी महाराज जो महान संत हुए, आप उनको जानते हो, नाम सुना होगा। उनके हाथ से जो आप बाहर देख रहे हैं देवता केजरिया मामा, उनके हाथ से स्थापना हुई है उनकी। और उनके भक्त श्री धना भारती जी महाराज जी, ऐसे समय में वो यहाँ के रुके थे जब यहाँ कुछ नहीं, एक भी पेड़ नहीं था, सब काटे ही काटे थे। तो बाबू जी ने यहाँ पानी की व्यवस्था की नहीं, पेड़ लगाए और अग्जी महाराज के हाथ से जो देवता विराजमान थे उनकी पूजा पाठ अर्चना उन्होंने प्रारंभ की और 2-3 साल तक वो यहाँ पर निवास किया। और फिर साधु संतों के साथ भी लूट डकैती हो जाती है। तो यहाँ के आजू बाजू के लोग या कोई बदमाश लोग, महाराज जी के साथ घटना हुई यहाँ पे उनको लूट लिया गया, उनके साथ मारपीट हुई। तो वो यहाँ घबरा गए, धना भारती जी के साथ सब उनका सामान ले गए और उनको बांध के यहाँ डाल दिया कुछ। तो वो पकड़े नहीं गए? वो कोई पकड़े नहीं गए। फिर बाबू जी भी यहाँ से चले गए, यहाँ लोग रहने देते नहीं, परेशान लोग है, जंगल है। फिर उन्होंने अपने गांव के पास उमरवास में बहुत अच्छा स्थल बनाया। नहीं तो अभी आप एक ये भी बता रहे थे कि यहाँ भू माफियाओं का वगैरह। हाँ, पहले क्या हमारे गांव में गोचर भूमि, पूरे कहते थे गोचर भूमि, गोचर भूमि है, ऐसे करके इस जमीन को हमारे गांव वालों ने बचा के रखी गोचर भूमि के नाम से। यहाँ हवाई पट्टी भी सेक्शन हुई थी, उसको भी कैंसिल करवा दिया लोगों ने, भू माफियाओं ने मिलकर। अब ये मंडी बन रही है पास में, फूल मंडी और सब। ये नगर पालिका क्षेत्र में अपना आश्रम आता है, सादड़ी नगर पालिका। इसके आगे जो दिख रहा है ये आपको टाटोगुड़ा पंचायत का, जो अभी फील्ड बन रहा है। और ये तो वहाँ से तो दूर है, सादड़ी से तो करीबन 2-3-4 किलोमीटर तो होगा। लेकिन ये राजस्व भूमि है जो नगर पालिका ने हैंडल, उसी जगह में स्थान है और करीबन ये 40 साल से स्थान है। और यहाँ आने का कारण और यहाँ का चमत्कार मैं आपको अभी बता रहा हूँ। क्या हुआ, मैं और मेरे 2 दोस्त थे, एक दिन इधर जा रहे थे हम देसूरी, 2 मिनट के लिए हम रुके थे। पहले धना भारती सब आते थे उनके पास दर्शन करने के लिए। आए, जब अंदर आए तो पूरा स्थान ऐसे उजड़ा हुआ पड़ा था, धूने वगैरह सब ऐसे ही, देवी देवता। और दिल में ठेस पहुंची कि अरमान संतों के हाथों से विराजमान हुए देवता और आज उनकी पूजा पाठ नहीं हो रही, सेवा नहीं हो रही है, तो क्यों ना अपना समय थोड़ा निकाल के आप पूजा अर्चना और इस आश्रम को वापस जागृत करें। उसी दिन से मैं यहाँ रहने लगा और करीबन मैं 18 महीना यहाँ पे रहा और फिर मैं स्थान छोड़ के वापस चला गया 3 साल के लिए बाहर। कभी इस जगह गया, कभी उस जगह गया, घूमता रहा और यात्रा करता रहा। 3 साल बाद वापस जब मैंने आके देखा तो मेरे लिए बहुत बड़े दुख की बात थी कि जब मैं 18 महीना यहाँ था तो मेरे पास रोज सैकड़ों लोग आते थे, गांव के भी आते थे, दूसरे गांवों के भी लोग आते थे
और यहाँ की व्यवस्थाओं की बात करते थे। लेकिन मैं 3 साल छोड़ के गया तो एक भी व्यक्ति या कोई भक्त यहाँ पे नहीं। नहीं आया। सब मेरे पेड़ सूख गए थे, सब बाढ़ सब हट गई थी, कुटिया वुटिया सब गिर गई थी। उसके बाद आके मैंने वापस नई तंबू ये बनाया। तो बाबू जी आपने यात्रा भी तो बहुत बाकी है। यात्रा 2003 की मेरी साइकिल यात्रा, कहाँ की? ये सादड़ी से 4 गुजा नाथद्वारा होते हुए सीधा मैं एमपी मंदसौर पशुपतिनाथ, ओमकारेश्वर, उज्जैन महाकालेश्वर, परशुराम जी जन्म स्थान, विशासन घाट विशासन माता, अजय राणेगांव, सिरपुर, कोपरगांव होते हुए मैं ओमकारेश्वर होते हुए सीधा नासिक और शिरडी, और लास्ट मेरा स्टेशन था बॉम्बे में भिवंडी। भिवंडी तक मैं यहाँ से, और आधा थोड़ा गुजरात भी मैं घुमा उसमें। ये मेरी 2003 की यात्रा थी, 2 महीने की यात्रा। उसके बाद अभी 2025 का जो महाकुंभ था, उसमें मैं बाइक लेके गया था। बाइक से गए थे। एक मेरे भगत साथ में थे, मेरे दोस्त, मैं और वो दोनों गए थे। करीबन 1 महीना 18 दिन का ही हमारा टूर था। उसमें अयोध्या, काशी, ओरछा, झांसी, खजुराहो और आजू बाजू जितने राम सैया, भरतपुर, वाल्मीकि जी आश्रम, ये सभी दर्शन करके आए और अभी यहाँ पर विराजमान। आज जी आपके जो मैं थोड़ा इस बात को थोड़ा चेंज कर देता हूँ बाबू जी, ये तंत्र मंत्र जो होते हैं और तांत्रिक क्रियाएं जो साधु संत, तो मैं नहीं कहता यूँ ज्यादा, और खैर साधु संत भी करते हैं कोई अघोरी बाबा वगैरह, लेकिन ये क्या वास्तव में होते हैं क्या भूत प्रेत वगैरह ये जो कहते हैं ये? नहीं, मन के भूत और मन के देव, ऐसी ऐसी कोई शक्तियां है ही नहीं। नेगेटिव ऊर्जा बोल सकते हो आप उसको, भूत या वो नहीं कह सकते, नेगेटिव ऊर्जा कह सकते हैं। अगर बाई दी वे किसी के ऊपर कई बार मैंने ऐसा देखा और सुना भी, और आसपास में और कई लोग बात भी करते हैं कि भाई हमारे तो इसको ये दाखिल लग गई, ये भूत लग गया, ये खबीस लग गया, तो ये जो चीजें होती है और फिर तांत्रिकों के पास जाते हैं तो ये लोग इधर उधर भटकते हैं और वास्तव में वो ठीक होते ही नहीं है, और होती वो उनको मानसिक बीमारियां है। तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? नहीं, आपने सही बोला। ये जो डाकन भूतन जो बता रहे ना, ये केवल एक मन का वहम है, मन का। और जो पाखंडी लोग होते हैं वो लोगों को अंधविश्वास में डालकर उनको भूत प्रेत डायन ऐसे करो, उतारा करो, और हजारों रुपए से उसको ठग लेते हैं। लेकिन उनका इलाज नहीं होता, क्योंकि उनको मानसिक बीमारी रहती है, उनको बीमारी रहती है। उसका कोई न कोई रीजन, कारण होता है कि वो व्यक्ति ऐसा हरकत क्यों कर रहा है, ऐसा वो क्यों कर रहा है। लेकिन घर वाले समझते नहीं। वो क्या करते, कई भोपों के पास, कई तांत्रिकों के पास, कई मजारों पे लेके जाते, वहां साकड़ों से बांध के रखते, जंजीरों से, उनको मारते पीटते, उनके साथ अत्याचार होता जीव के साथ। तो उनको हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी है, उनका इलाज कराए, अच्छे डॉक्टर और जो अगर मानसिक डॉक्टर उनसे मिलाए। और अगर नेगेटिव शक्तियाँ होती है तो फिर उसको कैसे दूर करें? वो मंत्रों से होती है, क्योंकि देवता मंत्रों के दिन होते हैं, जितने भी देवता है। तो अब हमको जैसे आम पब्लिक को तो कोई मालूम होता नहीं। अब मैं भी अभी जैसे कोई गेरुआ वस्त्र धारण करके बैठ जाऊँ, माड़ा वाला डाल के तिलक विलक लगा के, तो और लोगों को ठगना शुरू कर दूँ कि भाई मैं भूत निकालता हूँ, प्रेत निकालता हूँ। अब उनकी पहचान कैसे करनी? उनकी कौन पहचान निकाल सकता है कैसे वो नेगेटिव फर्स्ट तो शक्तियों को? साधु जो होगा, जो संन्यास ले रहा है, जो त्याग कर रहा है, सभी चीजों का त्याग कर रहा है, तो वो ऐसी चीजों में भिड़ेगा नहीं। और जो पाखंड होगा तो वो ऐसे उल्टे रास्ते लोगों को, और सच्चा साधु तो क्या उनको सही रास्ता बताएगा, उनको हॉस्पिटल का रास्ता दिखाएगा, या फिर ऐसे देवी देवताओं के मंत्र द्वारा शुद्ध जल करके उसको पिलाएगा तो वो ठीक हो जाएगा। ऐसी शक्तियां साधुओं के पास होती है, आपने सुना होगा। नहीं सुनते तो है, लेकिन आजकल बहुत कम मिलते हैं ऐसे तो आजकल ये ठगने वाले बहुत हो गए, तो अब अपने धर्म के लोग जाए कहाँ। तो इसीलिए ये सनातन का चैनल है दोस्तों, और मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि लोगों को जागरूक करना, सत्य की जो चीज़ें हैं उसको बताना, ये मेरा एक से उसूल है। और बाबा जी से भी यही बात कर रहा हूँ कि भाई
अगर आप किसी मानसिक समस्या से पीड़ित है या आपको किसी संत या कोई भी ओझा उससे मालूम पड़ जाता है कि भाई इसमें तो भूत है प्रीत है, तो सबसे पहले बाबा जी का भी कहना और मेरा भी कहना है, सबसे पहले उसको हॉस्पिटल में दिखाओ। उसके बाद में आप कोई अच्छे समझदार साधु हो उनके पास जाए और मंत्र वगैरह जो है अगर वो बताते हैं तो उस हिसाब से उसका कर्म इलाज करें। आप देवी देवता भी है, ये ऐसा नहीं है कि भाई जो शक्तियाँ जो है नेगेटिव पॉजिटिव शक्तियाँ होती है, ये नहीं कि नहीं होती है। मैंने भी कई बार इस चीज़ों को अप्रूव किया है और देखा भी है। तो मैं महात्मा जी से यही पूछ रहा हूँ, तो इसके लिए जो है जो लोग ये नेगेटिव शक्तियों के लिए अब जैसे कई ज्योतिषों के पास भी चले जाते हैं तो कि भाई आपके पितृ दोष है, आपके फलाना दोष है, आपके काल सर्प दोष है। तो उसके लिए आप जो है अपने देखने वाले दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? जब मन को शांति मिल जाती है ना, तो सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। जब मन अपना शांत नहीं है तो वो कई बीमारियों से इंसान व्यक्ति घिरा रहता है। तो आप मेडिसिन, आप योग करो ना। योग तो अपने भारत की शक्ति है बहुत बड़ी। आप योग द्वारा कई बीमारियों को दूर कर सकते हैं। जरूरी थोड़ी कि आप तांत्रिकों के पास जाओ, उतारा कराओ, वो कराओ, ये कराओ, धूप धुपड़ा कराओ, जीव हत्या करो, वो करो, बलि दो। ये सही नहीं है। दारू दारू और वो चढ़ाओ, ये गलत है। ये बिल्कुल गलत लोगों की धारणा है और मैं तो ऐसे लोगों को मूर्ख समझता हूँ। ठीक है। और अगर इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, कैसे अगर किसी के पास शक्तियां है जो भूत प्रेत को बांधते हैं, वो आए और हमें भूत बताए। और कोई कहता है कुछ जगह भूत है तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। वहाँ 1 रात, 2 रात, 10 रात रहने के लिए तैयार हूँ। कोई कहता वहाँ ऐसा है, वहाँ वैसा है, तो मैं इस चैलेंज के माध्यम से चैलेंज करता हूँ। आप जहाँ भी बुलाओगे यहाँ इस जगह पे भूत है और ऐसी गलत जगह है, वहाँ ऐसे रहने से आदमी मर जाता है या उसको वो ये हो जाता है, वो हो जाता है, मैं उस जगह पे रहने के लिए तैयार हूँ। दूसरी दोस्तों, बाबा जी गौ सेवा के लिए और ये जो रोगन डॉगी जो है तो उनकी सेवा के लिए भी इन्होंने संस्था बना रखी है। बाबू जी गौ सेवा वगैरह के लिए ये हमारी संस्था गौ सेवा रक्षा दल छत्तीसगढ़ सनातन धर्म साधुड़ी के नाम से बड़ी हुई है और 7-8 साल से धरातल पर काम कर रही है। बीमार गाय को हॉस्पिटल पहुंचाना, उनका इलाज करवाना और उनकी डेथ होने पर, मृत्यु होने पर उनकी समाधि लगाना गाय की। ये हमारा मिशन है। जहाँ तक हमें मालूम, संस्था को मालूम पड़ता है, हमारे कार्यकर्ताओं का, गौ माता का हम समाधि संस्कार करते हैं। हाँ, हमारे करीबन 250 से 300 गायों की हमारी संस्था समाधि दे चुकी है। 300 और अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग जगह। और ये आप अभी जो कुत्तों के लिए बोल रहे थे वो एक डॉग हेल्थ सेंटर के नाम से हमने बना रखी। कोरोना जब आया था, कोरोना में सभी घरों के अंदर थे, तो कोई लोगों की सेवा कर रहे थे, कोई क्या कर रहे थे, तो हमारे संस्था, हमारे टीम ने विचार किया कि क्यों ना हम इन छत्रपाल जी के लिए अपन कुछ कार्य करें। तो 1 किलो आटे से हमने शुरुआत की थी। नहीं, 1 किलो आटे की रोटी बनाई थी। एक संत बुढ़ी माँ है, उन्होंने 1 किलो आटा दिया था हमको, उस 1 किलो से रोटी बनाई थी। उसके बाद डेली प्रतिदिन 125 किलो आटे की रोटी बनती थी और 14 चूल्हे वहां लगते थे। कितने? 14। हाँ, जो न्यूज में भी आया हुआ है कोरोना के टाइम, और फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पे चल रहा है हमारा वीडियो। तो धीरे धीरे करीबन साल भर वो हमने काम चलाया। आटा लोग ही देते थे फिर, लोगों को जानकारी में आया तो लोग अपना आप वो आटा देते थे। उसी आटे से हम केवल बनाते थे और उनको आवाज वितरित गली गली में कुत्तों को, छत्रपाल जी को खिलाते सुबह और। तो अभी बाबू जी जो आपके गौ रक्षा दल का ये जो चल रहा है या पूरे भारत में चल रहा है, गौ माता को राष्ट्र माता को। वो तो है, अभी जो आपकी जो संस्था बनाई आपने तो वो चल रहा है या अभी बंद है? नहीं, अभी चल रही है। अभी उसी के लिए हम आए। क्यों? कि बीमार गायों को या जो रोड पे घूम रही है, बहुत सी, तो हमने गौशाला हमारे गांव के अंदर अभी खोल रखी है 3 साल से। पहले बंद थी हमारी गौशाला, वो खोल रखी है। वहाँ भी 200-250 गाय, श्री माता माँ काली गौशाला के नाम से हमारे पूरे गांव की एक गौशाला है, वो
चालू हुई। चालू। पहले एम्बुलेंस नहीं थी, 2-3 एम्बुलेंस दान दादा भामाशाह इंदर भाई देवासी है, उन्होंने एक एम्बुलेंस दी है गौरक्षा के लिए। और ऐसे 1-2 जमीन भी थी जो भूमाफियाओं की नजर थी इन जमीनों के ऊपर, वो जमीन भी हमने गायों के लिए वहाँ बोट वोट लगा के ऐसा कोशिश की है और कोशिश कर रहे हैं कि वो भी गायों के लिए जमीन अपने रहे और अपने गांव के पास रहे, भूमाफिया के हाथ में न जाए। दूसरा बाबूजी, अभी जो अपने को देख रहे हैं सनातनी जो भी है, उनको आपकी ओर से क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सनातनियों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि आदि गुरु शंकराचार्य जी और भारत के बड़े बड़े राष्ट्र संत जो कह रहे कि हिंदू एक हो जाओ, सनातनियों एक हो जाओ, लेकिन जब मैं छोटे से स्तर के धरातल पर देख रहा हूँ तो आपस में किसी की बन नहीं रही है। ये बहुत विडंबना की बात है। तो जैसे छोटी छोटी बातों में गांवों के अंदर, कस्बों के अंदर, छोटे मंदिरों में जो ट्रस्ट कमेटियां है, यहाँ कई छोटे मोटे साधु मंडल है, उनके अंदर भी बहुत खिंचान है। जब वहां से अगर अपना सुधार होगा तो ये अपना अखंड भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है। तो दोस्तों, ये थे महाराज हीरागिरी जी महाराज, जिन्होंने अपने को इतनी बातें बताई, तंत्र मंत्र से लगा के नेगेटिव पॉजिटिव ऊर्जा, गौ सेवा, स्वर्गी सेवा, कोरोना में कैसे सेवा की और किस तरीके से सनातन के बारे में ये जागरूकता की जो बात कर रहे हैं, तो इनसे भी बात की। और अब इस वीडियो को मैं यहीं दे रहा हूँ विराम। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। कुछ ना बोल सकें और कुछ ना लिख सकें तो हर हर महादेव ज़रूर कमेंट में लिखें।